मौत और इसके बाद एक जीवन की संभावना ने इतिहास के कई कलाकारों, विचारकों और वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। डर, उम्मीद, खौफ, ये वो चीजें हैं जो हमें इस ख्याल के साथ महसूस होती हैं कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। लेकिन विज्ञान मौत के बाद के जीवन के बारे में क्या जानता है? अगर हम ये जानते हों कि मरने के बाद हम कहीं जाने वाले हैं, तो क्या हम जिंदगी को और बेहतर जिएंगे या हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करेंगे, ये सोचकर कि मौत अंत नहीं है। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम मौत के बाद जीवन की खोज कर लें। मौत उतनी आसान चीज नहीं है जितनी आप समझते होंगे। 1846 तक क्लिनिकल डेथ यानी नैदानिक मौत शब्द की खोज भी नहीं हुई थी। ये खोज डॉक्टर यूजॉन बूशू ने की थी। उनका कहना था कि अगर आप एक स्टेथोस्कोप के जरिए सुने और 2 मिनट तक दिल एक बार भी ना धड़के, तो मरीज नैदानिक रूप से मर चुका है। आज ये पता लगाना कि मौत हुई है या नहीं और पेचीदा हो चुका है। दिमाग के मरने के बाद भी दिल पूरे 1 हफ्ते तक धड़कता रह सकता है। ये 1988 में UCLA की एक शोध में देखा गया था। ये 175 शरीर ब्रेन डेथ के बावजूद 1 हफ्ते तक जिंदा रहे थे। इन्हें धड़कते हुए दिलों वाले शव कहा गया। क्या वो मौत के बाद के जीवन तक जा सकते थे? इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। किसी ठोस जवाब के सबसे करीब जो हम पहुंचे हैं, वो मौत के करीब पहुंचे लोगों के अनुभवों को देखकर ही हुआ है। 2014 के गैलप पोल के मुताबिक 80 लाख अमेरिकी लोगों का दावा है कि उन्हें मौत के करीब जाने का अनुभव हुआ है, और ये केवल एक देश की बात है। दुनिया भर की कहानियां मौत के वक्त पर इसी तरह की घटनाओं को बयान करती हैं। या तो एक तेज रोशनी से घिरे होने की बात, या तेज रोशनी से बने किसी शख्स को देखने की बात। ये अनुभव इतना आम है कि ब्रूस ग्रेसन ने 1983 में ग्रेसन NDE स्केल बनाया। ये स्केल 16 सवालों के आधार पर यह बताता है कि एक शख्स को मौत के करीब जाने का अनुभव हुआ है या नहीं। जैसे, क्या आपने खुद को तेज रोशनी से घिरा हुआ पाया? क्या आप खुद को किसी बाहरी दुनिया में जाता हुआ महसूस कर रहे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में मौत के मुंह से लौटने वालों की जानकारी पर 4 साल की एक शोध हुई, जिसमें पाया गया कि दिल के दौरों के 39% मरीजों का दावा था कि वो अपने दिल के दोबारा हरकत में आने के पहले अपने आसपास की चीजों को समझ पा रहे थे। ज्यादातर मामलों में दिमाग दिल के धड़कने के 30 सेकंड बाद काम करना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी इस शोध में लोगों ने दावा किया कि वो दिल के बंद पड़ने के कम से कम 3 मिनट बाद तक होश में रहे थे। बचने वालों के अनुभवों में वक्त का धीमा पड़ना या तेज होना, शरीर के बाहर से जीवन को अनुभव करना या एक शांत भावना को महसूस करना शामिल है। कुछ लोगों के पास अपने आसपास की भी कुछ यादें थीं। ये अनुभव तब जायज लगते हैं जब आप ये जानते हो कि दिमाग की सक्रियता वाकई मौत के पास आकर बढ़ जाती है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ने 2010 में 7 बेहद बीमार मरीजों के लाइफ सपोर्ट से हटने पर उनके EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स पर शोध की थी। इन मरीजों में मौत के बहुत करीब आकर 30 सेकंड से 3 मिनट तक के लिए नसों में बढ़ी हुई सक्रियता देखी गई। क्या मानसिक हरकतों में ये बढ़त मौत के बाद के जीवन का एक सबूत है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू न्यूबर्ग का मानना है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मौत के पास पहुंचकर अपनी पूरी रफ्तार से काम करने लगता है। ये 2 सिस्टम्स शायद ही कभी एक साथ काम करते हों, और ये मेल दूसरी दुनिया जैसे वो अनुभव करा सकता है जिनके बारे में लोग बताते हैं। लेकिन ये भी केवल एक थियरी ही है। तो क्या हो अगर एक वैज्ञानिक मौत के बाद के जीवन की दुनिया बदल देने वाली खोज कर ले? इससे हमारे जीने के तरीके पर क्या असर होगा? ये निर्भर करता है इस पर कि मौत के बाद का जीवन किस तरह का है। मान लेते हैं कि ऐसे जीवन के अलग अलग अभिलक्षण हैं, और आप मौत के बाद कहां जाएंगे ये इस पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी पर किस तरह से रहे हैं। अगर ये कोई ऐसा तथ्य हो जो हर कोई जानता हो, तो हम शायद बेहतर बनने की कोशिश करें। इसे लेकर लोगों के मत अलग अलग होंगे कि मौत के बाद का जीवन किन चीजों से बेहतर बन सकता है, और ये एक विवाद का मुद्दा रहेगा। हो सकता है कि मौत के बाद के जीवन के नियमों की खोज पर एक अलग वैज्ञानिक विषय हो। लेकिन क्या हो अगर इसकी खोज में इसका विपरीत कुछ सामने आ जाए?
क्या हो अगर हर कोई एक ही जगह जाता हो, चाहे वो अपने जीवन में कुछ भी करे। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब मौत के बारे में याद दिलाया जाए तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा धूम्रपान करते हैं। दूसरे शब्दों में वो खुलकर जीते हैं। ये उस हकीकत के लिए अच्छा नहीं जहां मौत के बाद का जीवन केवल एक खुशहाल, जिम्मेदारियों से मुक्त जगह है। लोगों के लिए ये सोचना आसान हो जाएगा कि पृथ्वी पर या पृथ्वी के साथ जो होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि लोगों की लापरवाही और खुदकुशी के मामले बढ़ जाएं। मौत को पसंद करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, है ना? अगर वैज्ञानिक मौत के बाद जीवन होने की बात साबित भी कर देते हैं, तो भी हकीकत यही रहेगी कि वो नहीं जानते होंगे कि ये जीवन कैसा होता है। जो लोग इसके बारे में जानते होंगे वो सभी मर चुके होंगे। मौत के बाद के जीवन को लेकर लोगों की समझ उनकी निजी मान्यताओं पर आधारित होगी। हमें शायद कभी पता न चले कि मौत के बाद जीवन है या नहीं, लेकिन हमारे लिए अच्छा यह है कि हम अब पहले से ज्यादा लंबा जीते हैं। 1 शताब्दी पहले दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों में औसत आयु संभाव्यता यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरकर 23 साल जितनी कम हो गई थी। आज वैश्विक आयु संभाव्यता 73 साल है। समझदारी इसी में होगी कि हम अपनी लंबी जिंदगियों का इस्तेमाल कर उस पृथ्वी पर कुछ अच्छा करें जो हमें मिली है। शायद मौत के बाद जीवन है या शायद नहीं, लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो जरूर है। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम मौत के बाद के जीवन के बारे में 2 बार सोचें भी ना, क्योंकि हमने अमर होने का तरीका ढूंढ लिया होगा। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।